वफाकी हुकूमत का दावा है कि मईशत दुरुस्त राह पर गामजन है और महंगाई के सिवा बाकी सब आशारिये बेहतर है, लेकिन आवाम जो इस महंगाई से बराह रास्त मुतासर होते हैं वो इस बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखते और उनका ये कहना है कि जब से तब्दीली हुकूमत आई है तब से जो रोटी कपड़ा और जो छत उनकी थी वो भी उनसे छिनती जा रही है। इसी पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू आवर शो। इंतज़ामिया मौजूद है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेट होते हैं, उसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटियां मौजूद होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो टाइगर फोर्स है उसको उतारने का फैसला आखिर क्यों किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टाइगर फोर्स के हवाले से चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही जो है वो हाइप क्रिएट की जा रही है उसके हवाले से, और उसको बड़ा एग्जेजरेशन के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। किसी टाइगर फोर्स के अहदेदार को जो है वो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या एसी या मजिस्ट्रेट नहीं लगा रहे। उन्होंने सिर्फ एक जो है वो इंतज़ामिया को हेल्प करने के हवाले से जनाब अपना एक किरदार अदा करना है। असल किरदार तो जो कानूनन और आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर डिफाइन है वो तो आपकी इंतज़ामिया का है, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी का है, वो आपके मुतल्लिका अदारों का है, और उन्होंने ही काम करना है। अच्छा चौहान साहब, महंगाई से सिर्फ अवाम ही नाखुश नहीं है, शेख रशीद साहब भी कई मरतबा ये कह चुके हैं कि इमरान खान की असल जो अपोजिशन वो महंगाई है। अब तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं, आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं। तो अटक से है एक जो आपके रुकने कौमी असम्बली ताहिर सादिक साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इसी हवाले से एक बयान दिया है। उनका क्या कहना था, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर इसी हवाले से आपसे सवाल करते हैं। इमरान खान साहब बड़ी कोशिश में हैं, काविश में हैं। उनका हमेशा ये नेक नीति के साथ चाहते हैं कि लोगों के मसाइल भी हल हों, लोगों के दलीज पे इंसाफ दिया जाए, लोगों को खाने पीने के शाद सस्ती हों, लोगों के रोज़गार के मौके मिलें, मुल्क तरक्की करे, पैसे की रेल पे लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जो टीम है उनके साथ, जो ये बेशुमार अनइलेक्टेड लोग जो हैं और जो कुछ इलेक्टेड भी हैं वो भी ना इलेक्टेड जो हैं, इलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन उनमें भी वो ना अहलियत है ना काबिलियत है, तो वो खान साहब को की टीम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। महंगाई जो है अपने ज़ोरों पे है। मुझे कल अपना बेग साहब बता रहे थे कि जी 2 दिन पहले उन्होंने 160 रुपए में लिया ये दर्जन अंडे लिए, उससे दूसरे रोज़ 170 रुपये हर दर्जन था। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक दिन के अंदर एक दर्जन अंडे में 10 रुपए का, यानी कि तकरीबन 75 पैसे फ़ी अंडा कह लें आप, रेट दिन में बढ़ा है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। लोग गरीब आदमी क्या करें? तो चौहान साहब, आपने ताहिर सादिक साहब की गुफ्तगू सुनी है। ये अपोजिशन नहीं कह रही, ये हम नहीं कह रहे, आप ही की जमात की जो रुकने कौमी असम्बली है वो कह रहे हैं कि जो टीम है वो नाअहल है। देखिए, बात ये है कि महंगाई के हवाले से मैं तो बड़ा एक ब्लंट और बोल्ड तरीके से अपनी राय दूंगा भी और मैं देने का कायल भी हूँ। इस महंगाई के पीछे भी जो है वो सारे माफियाज काम कर रहे हैं। हमारी तो चलो जनाब इंतज़ामी गलती तो होगी, लेकिन एक प्री प्लान तरीके से जो है वो पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन है जिसके पाकिस्तान के तकरीबन तमाम कारोबारों के अंदर होल्ड है। और ये अंडे का कारोबार, पोल्ट्री का कारोबार, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, दूध का, सीमेंट का, आटे का, गंदम का, चीनी का, ये सारे का सारा ये मिले, ये इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का, इस मुतहदा अपोजिशन की सुपरविजन के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इन्हीं का कंट्रोल है, इन्हीं को माफिया इन्होंने अपने 40 सालों के अंदर जो पिछले थे इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, कार्टेल क्रिएट किए हुए हैं। ये लगे हुए हैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको जनाब कंट्रोल करने की, इन माफियाज का मुकाबला करने की। अब पंजाब के अंदर मैं आपको तसल्ली से एक चीज बता दूं आवाम को, पिछले साल गंदम की प्रिक्योरमेंट के हवाले से पंजाब नंबर 1 रहा, इस साल पंजाब नंबर 1 रहा। हमने अपनी टारगेट से ज्यादा अच्छे तरीके से जनाब प्रिक्योरमेंट की। लेकिन दूसरी तरफ वही सिंध है जो दूसरे नंबर पर बड़ा जनाब आपका ग्रोअर है जना गंदम का, जान के इन्होंने कोई प्रिक्योरमेंट नहीं की। सिंध गवर्नमेंट ने जीरो प्रिक्योरमेंट थी और पास्को से भी इन्होंने अपना 5 लाख टन का कोटा नहीं लिया ताकि जान के गंदम का बहरान भी पैदा हो, गंदम की कीमतें भी बढ़ें। फिर पंजाब से सारे का सारा आटा और गंदम आपकी सिंध के अंदर, केपीके के अंदर और आगे पीछे बाकी जगहों पे स्मगल और ये सारी चीजें
हमने अपना किरदार पंजाब हुकूमत ने भरपूर तरीके से अदा किया, लेकिन मुकाबले के अंदर वही माफिया है। इस दफा भी क्या हुआ है, इन्होंने 12.5 लाख टन गंदम प्रिक्योर की सिंध के अंदर, लेकिन अभी तक एक दाना जो है वो फ्लोर मिलों को इन्होंने नहीं दिया, रिलीज नहीं किया। हम जो है वो 17,000 टन जो ना डेली की बुनियाद पे पिछले 2-2.5 महीनों से जो है वो हम रिलीज कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा 100% होने के बजाय इनके इस एक्ट की वजह से वो सारे का सारा डिफ्यूज हो रहा है। अब ये पूरी गेम है इस पीटीआई की हुकूमत को नाकाम करने के लिए, लेकिन इसमें हमारा फर्ज बनता है। मैं कैबिनेट मीटिंग के अंदर पिछले 8 महीनों में हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी को मुखातिब करके और ब्यूरोक्रेसी को और इंतजामिया को मैं ओपनली ये बात कहता हूं कि महंगाई के हवाले से जो कोई सुस्ती, कोताही, गफलत, जोफे इरादा और कम हिम्मती हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा और कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल चौहान साहब, आप सही कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि गेम की जा रही हो इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए या आवाम की नज़र में इस हुकूमत को बुरा बनाने के लिए, लेकिन जिस तरह की गेम की जा रही है लगता है कि गेम करने वाले ही जीत रहे हैं, क्योंकि आवाम जो है वो तो महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुकूमत की सतह पर उस तरह के इकदाम आवाम तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? अभी नोट देखें, अभी इसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने, बुज़दार साहब ने भी, इमरान खान साहब ने भी सीरियसली जो है इन चीज़ों को टेकअप किया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही जो है ना इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर लिया जाएगा। चौहान साहब, आप सियासत के हवाले से भी कुछ जानना चाहते हैं आपसे, मतलब अगर हम एक जानिब देखें तो वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को जलसे और जुलूसों के लिए फ्री हैंड देने का कह दिया है, तो दूसरी जानिब गुजरांवाला कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जारी है। ये भी बताएगा कि पंजाब हुकूमत गुजरांवाला का जो जिन्ना स्टेडियम है उसमें पीडीएम को जलसे की इजाजत क्यों नहीं दे रही, उसकी वजूहात कुछ शेयर करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मिक्स 4 पार्टी जो है ना पीडीएम, इसकी सरबराही इस वक्त कर रहे हैं मौलाना नवाज शरीफ जरदारी साहब। मौलाना नवाज शरीफ जरदारी साहब जो है ना इस वक्त क्योंकि असम्बलियों से बाहर हैं, उन्होंने अपना कंधा दे दिया है, जिनको आप मौलाना फजल रहमान कहते हैं। मैं इस पीडीएम का सरबराह बनने के बाद इनका नाम मैंने डाला हुआ है मौलाना नवाज शरीफ जरदारी साहब। अब ये आले शरीफ और आले जरदारी की करप्शन को बचाने के लिए ये जनाब अपना कंधा फराम करने आए हैं। अब आड़ ले रहे हैं महंगाई की। इनसे पूछो यार, खुदा के बंदो, क्या महंगाई की वजह से तुम्हारी करप्शन छुप जाएगी? क्या महंगाई की वजह से तुम्हारी अकरबा परवरी छुप जाएगी? क्या महंगाई का जस्टिफिकेशन दे के तुम खरबों डॉलर की वो लूट मार के जिसकी वजह से महंगाई आई है इस पाकिस्तान के अंदर, कंसिक्वेंटली जो महंगाई का इस वक्त अगर कोई यहाँ पे कोई इशू है तो इनकी खरबों डॉलर की लूट मार, अकरबा परवरी, जाली बैंक अकाउंट, टीटी, खरबों डॉलर की जो है ना अकरबा परवरी, उसकी वजह से है। अब ये इकट्ठे होकर मिक्स 4 पार्टी बना के आगे हैं। हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। अवाम बेवकूफ नहीं है, कारकुन भी बेवकूफ नहीं है। नून लीग का कारकुन रोटी को चोची नहीं कहता। उन्हें भी पता है कि जनाब अपने बच्चे तो बाहर रखे हुए हैं जनाब सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल ने, वो तो पूरा टब्बर बाहर है, और कारकुनों को कहते हैं कि पहली गोली आप खाओ, पहली लाठी आप खाओ, पहला शेल आप खाओ, पहली मार आप खाओ, पहला पत्थर आप खाओ। तो नहीं, नून लीग के वर्कर जो है ना वो कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अब ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, इन्हें पता है जलसा लाहौर की तरफ फ्लॉप होना है, तो पहले इतनी हाइप क्रिएट करें, रोना धोना, हाय हुए करना शुरू हो जाए, हाय लुटे गए तो हाय मारे गए, तो ये सारा ड्रामा वो हो रहा है। अदरवाइज जो है ना कोई किसी किस्म की रुकावट क्या होती है ये भी सुन लें। आज आपके चैनल के जरिए से बताऊं, हमने इनके रैलियों पे, जलसों पे फायरिंग नहीं करनी, जिसका 2014 में इसी गुजरांवाला के अंदर हमारे धरने का जो जुलूस खान साहब की क़यादत पे जा रहा था, इसी नवाज शरीफ, इसी शहबाज शरीफ, इसी बेगम सफदर अवान की सुपरविजन के अंदर जुलूस पे फायरिंग हुई थी। हमने वो नहीं करना, ना किया ना करना। हमारे पैनाफ्लेक्स इसी गुजरांवाला के अंदर हमारे होर्डिंग और हमारे बोर्ड जो वो जलाए गए, हमने नहीं जलाना। हमारे कारकुनान को प्राइवेटली मारा पीटा गया, हमने ये नहीं करना। बिल्कुल, यानी कि चौहान साहब आपकी तरफ से कोई ऐसा सिलसिला नहीं जारी और कोई रुकावट नहीं है। बहरहाल वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अच्छा, पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ तो सामने आ चुका है कि सिंध की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि सिंध की जानिब से ज़ख़ीरा किया जा रहा है गंदम का, तो इस पर सिंध का भी मौक़िफ़ जान लेते हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, जानना ये चाहते हैं कि आटे गंदम की बढ़ती कीमत पर बार बार सिंध हुकूमत को जिम्मेदार जो है वो करार ठहराया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो अगर सिंध हुकूमत फौरी तौर पर गंदम रिलीज़ कर दे, उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है, तो ये बताएगा कि क्या वाक़तन जो उनका इल्ज़ाम है ऐसा ही है? एक तो मैं अर्ज करूँ कि ये जितने हमारे पीटीआई के वफाकी वजीर हैं, ये माशाल्लाह अकल से तो पैदल है बिल्कुल, और इनको जो व्हाट्सएप पे भेजा जाता है ये सब मिलके उसी के पीछे ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती
कि अगर तो बहरान सिर्फ किसी एक सूबे में हो तो चले, सूबा सिंध जिम्मेदार है। पूरे मुल्क में गंदम का बहरान है और जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, चले इसको छोड़ें। पूरे मुल्क में चीनी का बहरान है, चीनी की कीमतें बढ़ गई, क्या उसकी भी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। दवाइयों की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी, क्या उसकी जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं, क्या उसकी जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत है। असल में इन्होंने कोई भी मनसूबाबंदी ठीक तरीके से की नहीं है, जिसकी बिना पर चीनी के भी क्राइसिस पैदा होते हैं, गंदम के भी क्राइसिस पैदा होते हैं। ये मतलब इतनी नालायक और नाइल हुकूमत है कि पहले एक मरतबा ये चीनी को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद दोबारा चीनी को इम्पोर्ट करते हैं। अब जो चीनी आपके पास दस्तियाब है वो चली जाती है बाहर और फिर दोबारा महंगे दाम में वापस बुला लेते हैं, पाकिस्तान में मंगा लेते हैं। सिंध हुकूमत ने पिछले साल भी जब ये फरमा रहे थे अभी के जी हमने प्रोक्योरमेंट नहीं की, उसकी वजह ये थी कि देखिए हर हुकूमत हिसाब लगाती है और कैलकुलेट करती है कि हमें कितने गंदम की जरूरत है और हमारे पास जो स्टॉक मौजूद था उस स्टॉक को मिला के अगर हम पास्को से कुछ गंदम ले लेते हैं तो हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती है। अच्छा, प्रोक्योरमेंट जब हर साल करती है कोई भी हुकूमत तो उसके ऊपर अरबों रुपए की लागत आती है। सिंध हुकूमत ने तो ऐसा काम किया जिससे हुकूमत के अरबों रुपए बचे भी और जो हमारे पास गंदम पड़ी थी वो हमने सारी की सारी जीरो कर दी। और एक चीज से और ज्यादा हमारे सामने चीज आई कि हमारा जो स्टॉक जितना रिकॉर्ड में अवेलेबल था उतना रिकॉर्ड जो स्टॉक था वो हमें गोडाउन में नहीं मिला और उस पर भी हमने तहकीकात शुरू कर दी और लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तो सिंध हुकूमत ने पिछले साल भी फैसला ठीक किया। इस बरस भी अगर आप इनसे पूछें इन नालायकों से तो इन्होंने जितना टारगेट रखा था ना ये प्रोडक्शन का टारगेट पूरा हुआ है पंजाब में। पंजाब में मैं आपको बताया था, एग्जैक्टली फिगर बताता हूँ कि इनका जो प्रोडक्शन का टारगेट था वो 19.6 मिलियन टन था और पंजाब ने 19.4 मिलियन टन पैदा की, जो मनफी है 0.25% के, मतलब जितनी टारगेट था उससे कम पैदा किया। सिंध हुकूमत का टारगेट था 3.8 मिलियन और सिंध हुकूमत ने 3.852 जो है वो पैदा किया। जितना टारगेट था उससे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे सूबे में हुई। सईद गनी साहब, जब हम सवाल करते हैं तो विफाकी हुकूमत सिंध पर डालती है, सिंध हुकूमत विफाक पर डालती है। चले हम इस बहस को रहने देते हैं। ये बताइएगा कि सिंध में भी हम देख रहे हैं कि चीनी और आटे की कीमतें जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो आपने क्या किया है इस सिलसिले में? आपकी हुकूमत ने क्या किया है? मेरी गुजारिश सुने, देखिए वो भोंगियां मार रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ जिसको ये चैलेंज करें कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैं ये जो डेटा आपको बता रहा हूँ ये मेरा नहीं है, विफाकी हुकूमत का है। ये मुझे थोड़ा सा बात कर लेना ताकि समझ में आए ना आपके सुनने वालों को कि ये कर क्या रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। जी, सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने अपने टारगेट से ज्यादा गंदम पैदा की है। 3.852 हमने पैदा किए, टारगेट था हमारा 3.8। पंजाब नेगेटिव में गया है, खैबर पख्तूनख्वा नेगेटिव में गया है और आपका बलूचिस्तान भी नेगेटिव में गया है। अब आइए प्रोक्योरमेंट के ऊपर जो ये कहते हैं कि हमने प्रोक्योर नहीं किया उसकी वजह से मसला हो गया। पंजाब ने जो टारगेट रखा था उसका 90% प्रोक्योर किया है। सिंध हुकूमत ने जो टारगेट रखा था उसका 98% हमने प्रोक्योर किया है। केपीके ने सिर्फ 4% प्रोक्योर किया है, बलूचिस्तान 83% और पास्को ने 65%। तो प्रोक्योरमेंट में भी सिंध हुकूमत सबसे आगे और हमने जितना किया हमने कर लिया। अभी फयाजुल हसन चौहान साहब ये कह के गए हैं हमारे साथ लाइव थे कि पंजाब प्रोक्योरमेंट में सबसे आगे था। मैं आपको ऑफिशियल डेटा बता रहा हूँ, ये जाके चेक करवा लीजिए। मैं कोई अपना बनाया हुआ फिगर आपको नहीं बता रहा हूँ, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आता है और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद थे।